बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है। हम चला रहे हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में जब हमारे पास जो बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है। अब इस वीडियो या नेक्स्ट हमारे पास जो 2 4 5 लेक्चर्स होंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे अगर आ जाएं जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों बट वो इरिड्यूसिबल हो। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आएगी फिर हम पहले उसको देखेंगे कि उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है, फिर उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक मीन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर से अब हम इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पर आ गए हैं। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। मैं सारे ही एक एक करके इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, सिंपलीफाई कराता हूँ। तो देख लें जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है x माइनस 2 है, x माइनस 2 ओवर ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो जो लीनियर फैक्टर है वो तो हमारे पास x प्लस 1 और जो इरिड्यूसिबल होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूस नहीं हो सकता तो कांस्टेंट नेक्स्ट हमारे पास a के बाद b आता है और वेरिएबल मल्टीप्लाई करा देंगे और उससे नेक्स्ट कांस्टेंट साथ ऐड होगा। ये इनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर इरिड्यूसिबल हो तो उसके ऊपर कांस्टेंट जिस तरतीब से आ रहे होंगे उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा और उससे नेक्स्ट कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 a इंटू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। कैसे करते हैं इसके अब कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यूज वो चले मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं। पहला काम तो हम कर लेते हैं, पुट कर लेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ से देख लें a इज इक्वल टू -3/2 हमारे पास एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कांस्टेंट के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। हर क्वेश्चंस में मैं ये कोफिशिएंट कंपेयर करके नहीं बता रहा, हर लेक्चर में नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। मजीद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको इस तरह से कर सकते हैं, उसकी वीडियोस तो इंशाल्लाह जरूर मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर्स, लेकिन ये वाला काम आप लोग इधर देख लें, वहां पर डायरेक्ट कर लेंगे ताकि जो हमारे पास वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी ना हो। तो अब देख लेते हैं क्या फॉर्म है हमारे पास। ये x माइनस 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा a एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस ये b एक्स स्क्वेयर प्लस b एक्स प्लस c एक्स प्लस c। मैंने स्टूडेंट्स इसको भी और इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। जरा सेपरेट कर लेते हैं अब इनको। क्या होगा x माइनस 2 एज इट इज, ये a प्लस b एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं, यहां से ये कॉमन, प्लस ये b प्लस c, ये x इनमें से कॉमन और ये कांस्टेंट प्लस a प्लस c। तो यहां पर आप लिख भी लेते हैं कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, इन सबको जब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वेयर नहीं है तो मीन्स ये 0। b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट 1 और a प्लस सी जो कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट हमारे पास -2। हमारा टारगेट कांस्टेंट a की वैल्यू तो हमारे पास है पड़ी, हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए, b और c की। तो यहां से देखिए हम b इज इक्वल टू -a, तो b इज इक्वल टू जब a की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी प्लस में, b की वैल्यू आ गई। और हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, c की, तो c की वैल्यू के लिए भी हम चले इसको ही ले लेते हैं। तो c इज इक्वल टू 1 माइनस b, तो यहां से c इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3/2, तो 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो -1/2 ये c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। जो कांस्टेंट है हमारे पास उनकी वैल्यूज रेस्पेक्टिवली हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट एक्चुअल हम फ्रैक्शन लिखेंगे जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। x प्लस 1 होल स्क्वेयर, सॉरी ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, ये इसका डिफरेंशियल इज इक्वल टू
अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/2। ये ये 2 चूंकि डिनोमिनेटर में है तो मैं डायरेक्ट इधर ही लिख लेता हूं, प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू है 3/2, ये 3/2 ऐसे लिख लेते हैं x, और c की वैल्यू है -1/2, उसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x² + 1। थोड़ा सा जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स भी चेंज हो जाएंगी। चेंज से मुराद ये नहीं है कि प्रीवियस ऑलमोस्ट वही है, लेकिन जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में पहले करते आ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट हमारे पास फार्मूलाज इंटीग्रेशन के यूज होंगे। तो ये देख लें क्या बन जाएगा, -3/2 कांस्टेंट 1 ये x + 1 डिफरेंशियल 2, अगर एलसीएम ले लें तो प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/2 इनटू हो जाएगा हमारे पास 3x - 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये x² + 1 और dx। तो मजीद देख लें, -3/2 1/x + 1 और ये dx। अब हमारा काम ये है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना x² + 1, इसका हमने डेरिवेटिव ढूंढना होता है, सर्च करना होता है। अगर हमें डेरिवेटिव मिल जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर बहुत आसानी से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले तो देखें x² का डेरिवेटिव 2x, तो यहां पर 2x ले आने के लिए हमें पहले एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये x मैंने ये कॉमन नहीं दे सकता, तो ये 1/3 और ये x² + 1। ये स्टूडेंट जब आप लोग बार बार करेंगे क्वेश्चन इस तरह के, आपको फ्रैक्शन से वास्ता पड़ेगा, तो फिर ये टेक्निक्स भी ऐसा ऐसा आप लोग सीख लेंगे। हम पहले भी इनको यूज कर चुके हैं, x² + x, क्योंकि 3 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लेते 2 नहीं आना था, तो इसलिए मैंने 3 को बाहर कॉमन निकाल दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/2, इसको चलें लिख लेते हैं, ये x + 1 इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और इसको देख लें जरा, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x/x² + 1, ये 3/2 इसके साथ भी था, ये डिफरेंशियल, तो प्लस माइनस ये 3/2 और ये 1/3 इसको बाहर निकालता हूं मैं, और यहां अब ऊपर बच जाएगा 1 ये x² + 1 इसका डिफरेंशियल। मजीद देख लें जरा, तो -3/2 ये नेचुरल लॉग x + 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4, बिकॉज अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया कंप्लीट। x² + 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, यहां से देख लें ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। हमने बिल्कुल जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए था रिजल्ट इंटीग्रेट करने के लिए हम वहां तक ले आए इसको, ये तो पहले से मौजूद था, प्लस अब 3/4 डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग x² + 1 -1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, बिकॉज tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/x² + 1, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।